हेलो मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आपके अपने चैनल व्रत त्योहार और कथाएं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री राधे कृष्णा और भगवान विष्णु, माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। मित्रों, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है और विशेषकर आकाश दीपदान का। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कार्तिक मास में जो आकाश दीपदान किया जाता है तो आकाश दीपदान करने वाला मनुष्य न सिर्फ स्वयं का कल्याण करता है बल्कि अपने पितरों को भी कष्टों से मुक्ति दिला देता है। पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें उत्तम गति की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए आकाश दीपदान का कार्तिक मास में बहुत अधिक महत्व माना गया है। आकाश दीपदान हमें कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। और कार्तिक मास में दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, मतलब कोई भी दीपदान जो हम करते हैं प्रतिदिन, क्योंकि देखिए कार्तिक मास में दीपदान तो हम सभी करते हैं, लेकिन किन स्थानों पर दीपदान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कहाँ दीपदान करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, कहाँ दीपदान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, किन स्थानों पर दीपदान करने से पितरों को यम यातना से मुक्ति मिलती है और किन स्थानों पर दीपदान करने से स्वयं माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में स्थिर वास करते हैं, मतलब असीम कृपा श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की प्राप्त हो जाए। इसके लिए पूरे कार्तिक मास में कहाँ दीपदान करें, किस प्रकार से दीपदान करें और आकाश दीपदान किस प्रकार से करें, तो मतलब कार्तिक मास में दीपदान से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्नों पर ही आधारित है और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि दीपदान होता क्या है, क्योंकि कई प्रश्न आते हैं कि दीपदान का मतलब क्या, हम दीपक को किसी को दान करें। देखिए, दीपदान का मतलब होता है दीपक को प्रज्वलित करना और उसे प्रज्वलित करके सही स्थान पर रखना। मतलब जिस भी देवी देवता के निमित्त आप दीपदान करते हैं उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करके और उन्हें समर्पित करने को हम दीपदान कहते हैं। और स्थान विशेष के अनुसार हम दीपदान करते हैं, जैसे कि देव मंदिर में करते हैं दीपदान, विद्वान ब्राह्मण के घर में भी आप जाकर दीपदान कर सकते हैं। किसी नदी के किनारे या फिर जलाशय के किनारे, पोखर अगर आपके घर के आसपास हो तो पोखर के किनारे, या फिर कोई सरोवर हो अगर आपके घर के आसपास तो वहाँ पर दीपदान आप कर सकते हैं। इसके अलावा नदी में भी दीपदान किया जाता है, किसी सरोवर में भी आप दीपदान कर सकते हैं। जल के अंदर जैसे कि एक पत्तल में आप दीपक रख दीजिए प्रज्वलित करके और उसे जल में प्रवाह कर देते हैं, उससे जल के अंदर दीपदान कहा जाता है। इसके अलावा दुर्गम स्थानों पर दीपदान करने का अत्यंत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। दुर्गम स्थान मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का आवागमन कम होता हो, या फिर खतरनाक जगह जैसे कहीं होती है जहाँ पहाड़ी है या फिर जंगल है। ऐसे स्थानों पे अगर आप दीपदान करते हैं तो कोई व्यक्ति या फिर कोई भी जीव जो आने जाने वाले हैं उनको प्रकाश मिलता है।
और उनको मदद मिलती है। तो इसीलिए दुर्गम स्थानों पर दीपदान किया जाता है। इसके अलावा खाली स्थान जैसे कि मैदान हो खुला, वहाँ पर दीपदान करते हैं। अगर आप तो इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। और आकाश दीपदान यानी कि खुले स्थान पर जो हम दीपदान करते हैं पितरों के निमित्त या फिर देवताओं के निमित्त, उसे आकाश दीपदान कहा जाता है। और इसके अलावा देव वृक्षों के पास भी दीपदान किया जाता है। और यह तो आप जानते ही हैं, तुलसी के पास, पीपल के पास, बरगद के वृक्ष के पास, आंवले के पौधे के पास या आंवले के वृक्ष के पास कोई भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो तो वहाँ पर दीपदान करना। नीम के वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। मतलब कोई भी देव वृक्ष, उसके नीचे भी दीपदान अगर आप करते हैं तो इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करें कि कार्तिक मास में दीपदान हमें कब कब करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में ही हम दीपदान करते हैं। शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। मतलब जो भी स्थान आपके लिए सुलभ हो, ऐसे स्थानों पर आप दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन दीपदान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में जो कार्तिक मास में मुख्य तिथियां आती है, पर्व जो त्यौहार आते हैं, उन दिनों में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। तो इसमें जैसे कि करवा चौथ हो जाती है, संकष्टी चतुर्थी कार्तिक मास की अष्टमी तिथि जिसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। इसके अलावा प्रदोष का व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि मतलब धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक जो 5 दिनों का पंच पर्व कहा जाता है, इन दिनों में विशेष रूप से आपको दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी दोनों पक्षों की मतलब रमा एकादशी और इसके साथ ही देव उठनी एकादशी, इस दिन आप दीपदान कर सकते हैं। और दोनों पक्षों के प्रदोष के व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि और दोनों ही पक्षों की मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की चतुर्दशी तिथि, यह भी दीपदान के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। आंवला नवमी, इस दिन आप दीपदान कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जिसे छठ व्रत कहा जाता है, इस दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा तिथि। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आप दीपदान कर सकते हैं। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर और पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों का जो भीष्म पंचक आता है, इसमें भी आप अगर दीपदान करते हैं तो भी आपको जो भी शुभ फल होता है कार्तिक मास का वो प्राप्त होता है। मतलब देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार देखिए, प्रयास कीजिए आप प्रतिदिन दीपदान करें। प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, व्यस्तता है किसी भी कारणवश, तो मुख्य जो तिथियां हैं इनमें आप दीपदान करने का प्रयास कीजिए। कार्तिक मास में दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में उत्तरखंड में स्वयं महादेव जी ने कार्तिकेय भगवान को दीपावली और कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिनों में मतलब रमा एकादशी से दीपावली तक यह 5 दिन होते हैं, जिसमें अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और हाँ, बहुत से भक्त हैं जो कि रमा एकादशी से और दीपावली तक 5 दिनों तक अखंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं। और इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में जो बीच में पंचक आता है यानी एकादशी से पूर्णिमा तक, इसमें भी अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए, और ऐसा कहा जाता है कि जो इन 5 दिनों में अखंड दीप दान करते हैं उनकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। धन समृद्धि सौभाग्य विवाह मतलब जिस भी प्रकार का भौतिक सुख आप चाहते हैं, समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो ही जाती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे कि आपके पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाती है। और जो भक्त स्वयं दीपदान कर रहे हैं, फिर उन्हें तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है।
तो 5 दिन शुक्ल पक्ष के, 5 दिन कृष्ण पक्ष के अखंड दीपदान आप चाहे तो कर सकते हैं। अब दीपदान कैसे करना है आपको देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का दीपक लेना है। आप चाहे तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं और इस दीपक में आपको बाती डालनी है। आप चाहे तो लंबी बाती डाल सकते हैं या फिर गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हमें उसमें तिल का तेल या फिर शुद्ध घी डालना है और फिर इसे प्रज्वलित करके अपने इष्ट देवता को या फिर जिस भी देवता के निमित्त आप दीपदान कर रहे हैं उन्हें समर्पित कर देना है। इसके लिए दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप सबसे पहले 5 बार या फिर 7 बार उस देवी देवता के पास, जैसे हम आरती करते हैं उसी प्रकार से गोल गोल घुमा लीजिए क्लॉकवाइज और फिर उनके पास आपको रख देना है। अब दीपक को कभी भी सीधा ज़मीन पर नहीं रखा जाता है, तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा चावल या फिर थोड़ा गेहूँ या फिर सप्त धान्य जरूर रखना है। खाली ज़मीन पर मतलब सीधे ज़मीन पर कभी भी दीपक नहीं रखना चाहिए, इससे दोष लगता है। और अब जानते हैं कि किस देवी देवता के लिए किस समय आपको दीपदान करना चाहिए। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के लिए दीपदान सुबह और शाम दोनों समय आप कर सकते हैं। मतलब जब सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और शाम को संध्या काल में भी कर सकते हैं। और भगवान शिव के लिए जो दीपदान किया जाता है शिव मंदिर में, वह शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव को प्रदोष काल बहुत प्रिय है, इसीलिए उनके निमित्त जो भी हम दीपदान करते हैं प्रदोष काल में करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और तुलसी माता के पास आप दीपदान सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। पितरों के लिए अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो शाम के समय यानी कि संध्या काल के समय खुली जगह पर दान किया जाता है, जैसे कि छत पर या फिर घर के मुख्य द्वार पर। और हाँ, जब हम पितरों के लिए दीपदान करते हैं तो हमारा मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए या फिर पश्चिम दिशा की तरफ। बाकी जो स्थान होते हैं जैसे कि पीपल का वृक्ष हो या फिर बरगद का वृक्ष हो या फिर बिल्व वृक्ष के नीचे या फिर कोई भी देव वृक्ष जो होता है, तुलसी के अलावा बाकी जो भी देव वृक्ष होते हैं वहाँ पर आप शाम के समय संध्या काल में दीपदान कर सकते हैं। और जैसे कि कार्तिक मास में नदी में या फिर जलाशय के किनारे जो हम दीपदान करते हैं वो शाम के समय यानी कि संध्या काल होने के बाद या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं तो वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। देखिए, दीपदान का मतलब होता है अंधेरे में दीप प्रज्वलित करना। तो जब भी हम दीपदान करें इस बात का ध्यान रखें कि दीपदान हम या तो शाम को प्रदोष काल में करें, प्रदोष काल के बाद करें, और अगर सुबह करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, मतलब सूर्योदय होने से पहले आप दीपदान जरूर कर लीजिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है कि दीपक की लौ किस तरफ रखें। देखिए, दीपक की लौ हमेशा या तो पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ। और अब बात करें कि आकाश दीपदान हमें कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो देखिए, आकाश दीपदान का मतलब होता है आकाश में दीपदान करना। अब आकाश में जाकर तो हम दीपदान नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे, अपने घर की छत पर यानी कि खुले स्थानों पर हमें दीपदान करना है। तो या तो अपने घर की छत पर आप दीपदान करेंगे या फिर जो घर के बाहर कहीं कोई खुला मैदान हो तो वहाँ पर भी जाकर आप दीपदान करते हैं, अगर तो उसे भी आकाश दीपदान कहा जाता है। मतलब बिल्कुल खुले स्थान में जहाँ पर खुला आकाश आपको दिखाई दे वहाँ पर हम आकाश दीपदान करते हैं। तो देखिए, दीप प्रज्वलित करने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल ही होगी। मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए या फिर चाहे तो धातु का भी ले सकते हैं। अगर घर की छत पर आप जला रहे हैं तब तो आप धातु का दीपक भी ले सकते हैं। प्रतिदिन धोकर और प्रतिदिन उसी दीपक में फिर से दीपदान आप कर सकते हैं, लेकिन दीपक आपको प्रतिदिन धोना जरूर है। गंदे दीपक में आपको दीपदान नहीं करना है। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तब आपको प्रतिदिन नया दीपक लेना पड़ेगा। तो वैसे तो बाती भी हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, गोल या फिर लंबी, लेकिन आकाश दीपदान में अगर गोल बाती का प्रयोग किया जाए, जैसे कि जो ऊपर की तरफ लो उठी होती है
उस बाती का प्रयोग आप करते हैं तो वह ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। बाकी अगर आप लंबी बाती का भी प्रयोग करते हैं तो यह गलत नहीं होगा, यह भी ठीक रहेगा। शुद्ध घी या फिर तिल तेल किसी भी चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं, या फिर शाम के समय संध्या काल होने के बाद कर सकते हैं। दीप दान करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप शुद्ध अवस्था में हो, या तो आप हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए या फिर स्नान कर लीजिए। जैसे कि शाम को कार्तिक मास में स्नान करने के बाद ही हम पूजा कर रहे हैं तो स्नान कर लीजिए, फिर सारी पूजा एक साथ ही संपन्न हो जाती है। जहाँ भी आपको दीप दान करना हो या फिर घर में जो हम पूजा करते हैं सब एक साथ ही एक एक करके हम कर लेते हैं। शुद्ध होना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर जिस भी स्थान पर आप दीप दान कर रहे हैं, मतलब आकाश दीपदान आप चाहे अपने घर की छत पर कर रहे हो या फिर आसपास कोई खुला मैदान हो वहाँ कर रहे हो या फिर पार्क में कर रहे हो, आप दीपक अपने साथ लेकर जाएंगे, प्रज्वलित वही जाकर करना है। हमें घर में सिर्फ आप दीपक अपना तैयार कर लीजिए, घी डाल दीजिए, बाती डाल दीजिए और लेकर चले जाइए छत पर या फिर खुले स्थानों में, और ऊपर की तरफ आकाश देवता को प्रणाम करके और फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब देखिए, आकाश दीपदान जो हम करते हैं इसका फल इसीलिए इतना अधिक बताया गया है क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास भी आकाश में माना गया है, पितरों का वास भी आकाश में ही माना गया है, तो देवी देवता और पितर सभी प्रसन्न हो जाते हैं आकाश दीपदान करने से। इसीलिए जब हम आकाश में दीपदान करते हैं, आकाश दीपदान करते हैं तो दीपदान करते समय सबका ध्यान करते हैं। तो आकाश दीपदान करते समय आप 2 ऐसे मंत्र हैं जिनका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि जो पहले मैंने मंत्र बोला, दामोदराय विश्वाय विश्वर रूप धराय च नमस्कृत्यम वाम प्रदा श्याम व्यम दीपम हरि प्रियम। एक और मंत्र आता है, नमः पीतभ्य प्रेतभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय काम तारपतय नमः। आप चाहें तो दोनों मंत्र बोलते हुए 2 आकाश दीपदान कर सकते हैं, एक पितरों के लिए एक देवताओं के लिए, या फिर एक ही दीपदान कीजिए और सबका स्मरण कर लीजिए। कोई भी एक श्लोक आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं आप दोनों बोले, कोई भी एक श्लोक बोल सकते हैं। और अगर आप श्लोक नहीं भी बोल पाते हैं तब भी सभी देवी देवताओं का ध्यान कर लीजिए, अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए और फिर आप दीपदान कीजिए कि सबकी प्रसन्नता के लिए, श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, नारायण की प्रसन्नता के लिए मैं ये दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प रूप में आप दीपदान कर सकते हैं। आप चाहे तो शरद पूर्णिमा से, जैसे कि प्रारंभ हुई है शरद पूर्णिमा, तब से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन आकाश दीपदान कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अब तक नहीं किया है दीपदान तो आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं और प्रतिदिन दीपदान कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर रोज दीपदान नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है आपको, तो जो भी मुख्य तिथियां मैंने आपको बताई है वीडियो में, उन दिनों में आप दीपदान कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप दीपदान करते हैं तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा चावल या फिर कोई भी अन्न जरूर रखना है, चाहे आप पार्क में जाकर भी दीपदान कर रहे हैं या फिर खुले मैदान में भी दीपदान करने जा रहे हैं तो अपने साथ थोड़ा सा चावल या फिर गेहूं ले लीजिए या फिर सप्त धान्य ले लीजिए और दीपक प्रज्वलित करने से पहले थोड़ा सा अनाज रख दीजिए जमीन पर और वहीं पर आपको दीपदान करना है। मंदिर जा रहे हैं तब भी आपको यह कार्य जरूर करना है, सीधे जमीन पर दीपक नहीं रखना है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अब जानते हैं कि किन स्थानों पर दीपदान करने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है। देखिए,
अगर आप किसी मंदिर में, नदी के किनारे या फिर सड़क पर आप दीपदान करते हैं या फिर अपने सोने के कमरे में दीपदान करते हैं तो उससे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। मतलब हर तरफ से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हर प्रकार की लक्ष्मी आपको प्राप्त होती है। जैसे कि अष्ट लक्ष्मी जिसे कहा जाता है, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी आदि लक्ष्मी, इस प्रकार से 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। हर प्रकार की लक्ष्मी आपको प्राप्त हो जाती है। इन स्थानों पर अगर आप दीप दान करते हैं तो और हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सोने के कमरे में आप दीप दान कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल सोने के कमरे में दीप दान करने का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। और सुबह और शाम दोनों समय आप अपने सोने के कमरों में या फिर बच्चों के सोने के कमरों में भी दीप दान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य मंदिर में दीप दान करता है वह मनुष्य यह विष्णु लोक को जाता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह कभी भी नरक में नहीं पड़ता। महादेव की प्रसन्नता के लिए जो मनुष्य शिव मंदिर में प्रदोष काल में दीप दान करता है ऐसा मनुष्य कुबेर के समान धनवान होता है और उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दीप दान करने वाला पुरुष परलोक में दिव्य नेत्र प्राप्त करता है और दीपदान करने वाले मनुष्य निश्चय ही पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान होते हैं। ऐसा कहा गया है कि जितने पलकों के झपक तक दीप जलता है उतने वर्षों तक दीपदान करने वाला मनुष्य रूपवान और बलवान बना रहता है और उतने वर्षों तक उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो दीपदान करने का महत्व हमारे शास्त्रों में इतना अधिक बताया गया है कि यह कार्य तो सबको जरूर करना चाहिए। अब जैसे कि कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम अपने घर में तुलसी के पास जो दीपक प्रज्वलित करते हैं घर की छत पर, क्या इसे दीपदान कहा जाएगा? नहीं, देखिए तुलसी के पास जो हम दीपदान करते हैं वह तुलसी के निमित्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आकाश दीपदान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दीपक लेना होगा, फिर आकाश देवता को समर्पित करना होगा। उस दीपदान को इस प्रकार से आप आकाश दीपदान अपने घर की छत पर कर सकते हैं। तुलसी के लिए अलग, आंवले के लिए अलग कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के लिए या फिर पितरों के लिए भी अलग अलग आकाश दीपदान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है आज की वीडियो जिसमें दीपदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। और दोस्तों कार्तिक मास की कथा कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो अपलोड, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।